जय हिंद। ट्वेल्थ क्लास आज टॉपिक शुरू करते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। हमने डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप पढ़े हैं और आज बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप की। लीडरशिप इज़ एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। लीडरशिप डायरेक्टिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। द सिग्निफिकेंस ऑफ लीडरशिप कैन बी अंडरस्टूड बाय लर्निंग फॉलोइंग पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को याद करके हम लीडरशिप के सिग्निफिकेंस को समझ सकते हैं। पहला, हेल्प्स इन इंस्पायरिंग एंड गाइडिंग द एम्प्लॉयज़। यह एम्प्लॉय को इंस्पायर और गाइड करने का काम करता है। द लीडर्स हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सबॉर्डिनेट्स। लीडर्स के सबॉर्डिनेट के साथ सीधे संबंध होते हैं। एंड दे ऑलवेज मोटिवेट द एम्प्लॉयज़, और वे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं फॉर हायर परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट ऑफ गोल। हायर परफॉर्मेंस के लिए और गोल को अचीव करने के लिए। दैट इज़ वाई, यही कारण है लीडरशिप इज़ कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज़ वाई लीडरशिप इज़ कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। इसलिए लीडरशिप एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कारक है फॉर द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए। लीडर्स ऑल्सो एक्ट एज गाइड एज वेन एवर द एम्प्लॉयज़ आर इन ट्रबल। लीडर्स एक गाइड की तरह काम करता है अगर कोई एम्प्लॉय परेशानी में हो। लीडर्स गाइड दैम इन द राइट डायरेक्शन। लीडर उनको सही दिशा में लेकर चलता है। ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए सही डायरेक्शन में एम्प्लॉय को लेकर चलता है, उसे समय समय पर गाइड करता रहता है। सेकेंड पॉइंट है स्टूडेंट्स, सिक्योर कोऑपरेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लीडर्स ट्राई to secure the willing cooperation of employees as they develop feeling of initiative and enthusiasm in the employees. Secure cooperation of the members of organization. लीडर किसी भी मेंबर का ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन को सिक्योर करता है। लीडर्स ट्राई टू सिक्योर द विलिंग कोऑपरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। किसी भी एम्प्लॉय के ऐच्छिक कोऑपरेशन को सिक्योर करता है। एज दे डेवलप फीलिंग ऑफ इनिशिएटिव एंड एंथुसिज्म इन द एम्प्लॉयज़, और वो एम्प्लॉय में एंथ्यूज़्म हौसला भरता है और उसको कार्य के शुरू करने के लिए हौसला उसका बढ़ाता है। द लीडर्स डेवलप द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क। लीडर एक टीम वर्क की स्पिरिट को डेवलप करता है। एंड कन्विंस द सबॉर्डिनेट्स दैट दे कैन अचीव देयर गोल ओनली व्हेन द टीम गोल और ग्रुप गोल इज अचीव्ड। दे कैन अचीव देयर गोल ओनली व्हेन द टीम गोल और ग्रुप गोल इज अचीव्ड, कि अगर ग्रुप गोल को अचीव करना है तो अपने गोल को अचीव करने के लिए बताता है। क्रिएट्स कॉन्फिडेंस। द लीडर्स ट्राई टू रिकॉग्नाइज द हिडन टैलेंट एंड क्वालिटीज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़। किसी भी एम्प्लॉय के हिडन टैलेंट्स को पहचान दिलाने का काम लीडर के द्वारा कराया जाता है। एम्प्लॉयर एनकरेज दैम टू हाईलाइट दीज हिडन टैलेंट्स, और उसके हिडन टैलेंट्स को बाहर निकालने का काम करता है। टू बूस्ट अप देयर कॉन्फिडेंस लेवल, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। जनरली एम्प्लॉयज़ फेल टू रियलाइज और रिकॉग्नाइज देयर एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़। आमतौर पर एम्प्लॉय फेल रहता है टू रियलाइज और रिकॉग्नाइज देयर एबिलिटी, अपनी एबिलिटी को रियलाइज और रिकॉग्नाइज करने में, एंड कैपेबिलिटीज़ और अपनी योग्यता को रिकॉग्नाइज करने में। लीडर्स रिकॉग्नाइज देयर एबिलिटी विच प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द एम्प्लॉय। लीडर रिकॉग्नाइज करता है उनकी एबिलिटी को, उनके साइकोलॉजिकल सपोर्ट को और उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। नंबर 4 पे आ जाता है स्टूडेंट्स, इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी। लीडर्स प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। द बिगेस्ट चैलेंज और प्रॉब्लम ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। प्रोडक्टिविटी को, उत्पादन को बेहतर बनाता है। द बिगेस्ट चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज और प्रॉब्लम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज की है, कि किस तरह से इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाए। सबसे बड़ी समस्या ये है। इट इज़ पॉसिबल विद द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बड़ा मुश्किल है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना किसी भी रिसोर्सेज का। एंड एफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन द मोटिवेशन
एफिशिएंसी निर्भर करती है मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस और कोऑपरेशन के ऊपर अमंग द एम्प्लॉयज़। एंड लीडर्स डेवलप कोऑपरेटिव कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन अमंग द एम्प्लॉयज़ विच रिजल्ट इन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, कॉन्फिडेंस एंड कोऑपरेशन अमंग द एम्प्लॉयज़ एंड लीडर्स डेवलप कोऑपरेशन, और लीडर के द्वारा ही कोऑपरेशन, कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को डेवलप किया जा सकता है किसी भी एम्प्लॉयज़ के बीच में। रिजल्ट इन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसके परिणाम क्या होते हैं कि किसी भी रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नंबर 5 पॉइंट, नंबर 5 पे आ जाता है improves job satisfaction. The job satisfaction does not depends only on monetary compensation, but it depends upon working condition and behavior of managers towards their employees. Improved job satisfaction, job satisfaction यानी कि कार्य करके संतुष्टि। जॉब सेटिस्फिकेशन डिपेंड करता है ओनली ऑन मॉनेटरी कंपेंसेशन के ऊपर, बट इट डिपेंड्स अपॉन द वर्किंग कंडीशन एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर, यह मैनेजर के व्यवहार और उसकी वर्किंग कंडीशन पर निर्भर करता है। टूवर्ड्स देयर एम्प्लॉयज़, द बिहेवियर ऑफ मैनेजर मस्ट बी सपोर्टिव एंड मैनेजर आर कंसिडर्ड गुड लीडर्स ओनली व्हेन दे आर एबल टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ एंड प्रोवाइड देम साइकोलॉजिकल सपोर्ट। किसी भी मैनेजर का व्यवहार सपोर्टिव होना चाहिए एंड मैनेजर आर कंसिडर्ड गुड लीडर, और मैनेजर एक अच्छा लीडर होना चाहिए। ओनली व्हेन दे आर एबल टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़, तभी वह किसी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकता है। एंड प्रोवाइड देम साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और वह उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा सकता है। लीडरशिप एंश्योर्स दैट मैनेजर फॉलो सच अ पैटर्न विच इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल द सबॉर्डिनेट्स एंड मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़ टू कंसिडर देमसेल्व्स अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वह एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है और उनको यह बताने का प्रयास करता है कि ही इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप ऑल्सो हेल्प्स द एम्प्लॉयज़ टू टेक राइट डिसीजन एट द टाइम ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। लीडरशिप किसी भी एम्प्लॉय को सही फैसला लेने में मदद करता है किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के दौरान। द गाइडेंस एट सच सिचुएशन ब्रिंग जॉब सेटिस्फिकेशन टू द एम्प्लॉयज़, इस तरह की गाइडेंस करना एम्प्लॉयज़ में जॉब सेटिस्फिकेशन को मदद करता है। नंबर 6, इम्प्रूव्स टीम स्पिरिट और ग्रुप कोहिजन। द ग्रुप कोहिजन और द टीम स्पिरिट डिपेंड्स अपॉन म्यूचुअल ट्रस्ट। ग्रुप स्पिरिट म्यूचुअल ट्रस्ट पर निर्भर करता है, फ्रेंड लाइन्स पर निर्भर करता है, कोऑपरेशन पर निर्भर करता है, एंड लाइकिंग ऑफ सबऑर्डिनेट्स फॉर ईच अदर, और एक दूसरे की पसंद पर निर्भर करता है। द लीडरशिप हेल्प्स इन क्रिएटिंग टीम स्पिरिट। लीडरशिप टीम स्पिरिट की मदद करती है बाय एनकरेजिंग द एम्प्लॉयज़ टू शेयर कॉमन विजन एंड वर्क कलेक्टिवली। ठीक है, और कलेक्टिवली काम करने को प्रोत्साहित करता है। लीडर्स ऑलवेज गाइड द सबऑर्डिनेट्स टू गिव इम्पोर्टेंस टू द ग्रुप। लीडर ऑलवेज गाइड द सबऑर्डिनेट्स, लीडर हमेशा सबऑर्डिनेट को गाइड करता है टू गिव इम्पोर्टेंस टू द ग्रुप गोल रेदर देन इंडिविजुअल गोल, और वह ग्रुप गोल को बढ़ावा देता है अपने इंडिविजुअल गोल की तुलना में। ठीक है स्टूडेंट, ये था इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। आगे बढ़ते हैं, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। एक अच्छे लीडर के क्या गुण हैं? ए पर्सन मस्ट पोसेस द फॉलोइंग क्वालिटीज़ टू बी गुड एंड इफेक्टिव लीडर। एक इफेक्टिव लीडर की कुछ क्वालिटीज़ हो सकती हैं। नंबर 1, फिजिकल क्वालिटीज़। गुड फिजिकल फीचर्स अट्रैक्ट पीपल। अच्छे फिजिकल फीचर्स अट्रैक्ट करते हैं। फिजिकल फीचर्स लाइक हाइट, वेट, हेल्थ एंड लुक्स ऑफ पर्सन अट्रैक्ट एन इंडिविजुअल। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के फिजिकल फीचर्स किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जैसे कि किसी का हाइट, वेट, हेल्थ या उसकी पर्सनैलिटी कैसा वो दिखता है। हेल्दी एंड स्मार्ट लीडर हिमसेल्फ कैन ऑल्सो वर्क हार्ड। एक हेल्दी और अच्छा वर्कर खुद कठिन परिश्रम करता है, एंड ही कैन इंड्यूस द सबऑर्डिनेट्स ऑल्सो टू वर्क हार्ड, और वह अपने सबऑर्डिनेट्स को भी कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा, अच्छे लीडर की क्वालिटी है नॉलेज, इंटेलिजेंस एंड स्कॉलरशिप। एक अच्छा लीडर नॉलेजफुल और इंटेलिजेंस होता है। ए लीडर मस्ट बी एबल टू एग्जामाइन एवरी प्रॉब्लम इन द
पर्सपेक्टिव और डायरेक्शन। एक अच्छे नेता को, एक अच्छे लीडर को किसी भी प्रॉब्लम को सही से एग्जामाइन करके उसको सही डायरेक्शन में उस समस्या का निवारण करना चाहिए। द लीडर मस्ट हैव सुपीरियर जजमेंट एंड एबिलिटीज टू टेक राइट डिसीजन इन राइट सिचुएशन। एक लीडर को सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। द लीडर मस्ट हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट द वर्क परफॉर्म बाय हिज ग्रुप मेंबर्स। एक लीडर को कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द वर्क परफॉर्मेंस बाय हिज ग्रुप मेंबर, अपने ग्रुप मेंबर की वर्क परफॉर्मेंस के बारे में। ही शुड टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स एंड लॉजिक। उसे निर्णय हमेशा फैक्ट्स के आधार पर, सत्य के आधार पर और क्या फिगर्स हैं उसके आधार पर लॉजिकली लेने चाहिए। ही मस्ट हैव अ मैच्योर्ड माइंड, उसका मैच्योर्ड माइंड होना चाहिए, परिपक्व दिमाग होना चाहिए। देन ओनली ही कैन बी अ सक्सेसफुल लीडर, तभी वह एक सक्सेसफुल लीडर हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप और क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप एंड क्वालिटीज़ ऑफ। दूसरे पॉइंट के बाद तीसरा आ जाता है इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी। ए लीडर मस्ट पोसेस हाई लेवल ऑफ इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी। किसी भी अच्छे नेता में गुण होना चाहिए ईमानदारी का। ही मस्ट फॉलो एथिक्स एंड वैल्यूज़, देन ओनली ही कैन एक्सपेक्ट हिज सबॉर्डिनेट्स टू बी एथिकल एंड ऑनेस्ट। कोई भी एम्प्लॉई अपने लीडर को चाहेगा कि वह ऑनेस्ट हो, एथिकल हो, अच्छे वैल्यूज़ वाला हो। नंबर 4, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी को वहन करने की क्षमता हो। ए लीडर कैन डेवलप कॉन्फिडेंस इन हिज सबॉर्डिनेट्स ओनली व्हेन ही इज़ हैविंग फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन हिज ओन एबिलिटीज़। किसी भी लीडर को अपनी खुद की एबिलिटीज़ पर फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ही मस्ट बी कॉन्फिडेंट दैट ही विल बी एबल टू टैकल एवरी सिचुएशन सक्सेसफुली। उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह किसी भी सिचुएशन को टैकल, हैंडल कर सके कॉन्फिडेंसली। एंड कॉन्फिडेंट लीडर ओनली कैन क्रिएट कॉन्फिडेंस इन हिज सबॉर्डिनेट्स। एक कॉन्फिडेंस लीडर ही अपने सबॉर्डिनेट्स में कॉन्फिडेंस भर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं स्टूडेंट्स, नंबर 5, इनिशिएटिव। ए लीडर मस्ट टेक इनिशिएटिव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज़। अवसरों को ग्रैब करने का इनिशिएटिव किसी भी लीडर के पास होना चाहिए। ही मस्ट हैव क्रेज एंड इनिशिएटिव टू टेक बोल्ड डिसीजन। बोल्ड डिसीजन लेने के लिए उसमें साहस होना चाहिए। ही मस्ट टेक रिस्क फॉर द एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे के लिए उसे रिस्क भी उठाना चाहिए। मोटिवेशन स्किल। मोटिवेशन स्किल। ए गुड लीडर मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स एंड इंस्पायर द पीपल। एक लीडर को दूसरे लोगों को के लिए एग्जाम्पल होना चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए। ही मस्ट बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ सबॉर्डिनेट्स रिगार्डिंग वाई। एक लीडर को अपने सबॉर्डिनेट्स के सभी प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, जैसे कि किसी भी चीज़ में वाई। द लीडर मस्ट बी एबल टू कन्विंस द एम्प्लॉयज़ दैट देयर विलिंगनेस टू डू वर्क विल ब्रिंग बेस्ट रिजल्ट इन देयर परफॉर्मेंस। क्योंकि एक लीडर की विलिंगनेस ही ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट दिला सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, द लीडर शुड नॉट फोर्स द सबॉर्डिनेट बट डेवलप वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन। एक लीडर को अपने सबॉर्डिनेट्स को फोर्स नहीं करना चाहिए, लेकिन उसमें वॉलेंट्री, उनकी इच्छा के अनुसार कार्य कराने की क्षमता होनी चाहिए। ही मस्ट रिमेन कनेक्टेड विद द वर्क एंड मस्ट लीड ऑल हिज सबॉर्डिनेट्स इन परफॉर्मिंग टू देयर बेस्ट एबिलिटी। अपनी बेस्ट एबिलिटी से वे किसी भी एम्प्लॉय के साथ व्यवहार करें। आगे आ जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स। ए लीडर इज़ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज ग्रुप। एक लीडर अपने ग्रुप्स के लिए इंफॉर्मेशन का एक सोर्स होता है। जनरली ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सुपीरियर आर पास्ड टू सबॉर्डिनेट बाय द लीडर्स ओनली। सभी सूचनाएं सुपीरियर्स के द्वारा लीडर्स को केवल लीडर के द्वारा ही पहुंचाई जाती है। सुपीरियर से सबॉर्डिनेट को लीडर के द्वारा ही पहुंचाई जाती है। एक
लीडर का कम्युनिकेटिव होना बहुत ज़रूरी है, इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके, सबॉर्डिनेट्स की सूचनाओं को सुपीरियर्स तक और सुपीरियर्स की सूचनाओं को सबॉर्डिनेट्स तक पहुंचा सके। सो दे मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स सो दैट इंफॉर्मेशन रीच ईच एंड एवरी मेंबर। उसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए ताकि सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से हो सके। ऑन द अदर हैंड लीडर पास ऑल द प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंसेस ऑफ द सबॉर्डिनेट टू द टॉप लेवल। अपने सबॉर्डिनेट्स की सभी परेशानियों को, शिकायतों को टॉप लेवल तक पहुंचाने की स्किल्स उसके भीतर होनी चाहिए। And to inform the problems rightly, the leader must have communication skill. The establish cordial relationship among the subordinate and the superiors. एक लीडर को अपने सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में एक अच्छे तालमेल रखने चाहिए। द लीडर मस्ट हैव कम्युनिकेशन स्किल। किसी भी लीडर में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। नंबर 8, डिसाइसिवनेस। ए लीडर मस्ट टेक फर्म डिसीजन। एक लीडर को फर्म के डिसीजन लेने चाहिए। ही शुड नॉट गेट कन्फ्यूज। उसे कन्फ्यूज नहीं रहना चाहिए। वंस ही इज़ कन्विंस्ड अबाउट द फैक्ट्स एंड फिगर्स। अगर वह एक बार सही स्थिति को समझ गया, ही शुड टेक डिसीजन। उसे फैसला लेना चाहिए। ही मस्ट बी डिसाइसिव। उसे डिसाइसिव निर्णायक होना चाहिए। वाइल मैनेजिंग वेरियस एक्टिविटीज़ एंड पीपल। भिन्न भिन्न प्रकार के स्थितियों को और लोगों से निपटने के लिए उसे डिसाइसिव होना चाहिए। आगे आ जाता है स्टूडेंट सोशल स्किल। ए लीडर मस्ट बी फ्रेंडली। एक लीडर फ्रेंडली होना चाहिए, मित्रवत होना चाहिए विद ही सबॉर्डिनेट्स, अपने सबॉर्डिनेट के साथ। ही मस्ट प्रोवाइड सपोर्टिव इन्वायरमेंट। उसे अपने सबॉर्डिनेट को सपोर्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए टू सबॉर्डिनेट्स सो दैट दे डू नॉट हेजिटेट टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स, ताकि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने में हेजिटेट ना हो। ही मस्ट अंडरस्टैंड पीपल एंड ट्राई टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद दैम। वह उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करके रखें। ऑल्दो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एन इंडिविजुअल। यद्यपि यह किसी व्यक्ति के लिए आसान नहीं है टू पोसेस ऑल द क्वालिटीज, बट एटलीस्ट थ्रू ट्रेनिंग मैनेजर कैन मेक एन एफर्ट टू एक्वायर एज मैनी एज पॉसिबल। ठीक है, बट ट्रेनिंग के द्वारा एक मैनेजर को ये सभी की चीज़ों को सीखना चाहिए, इन सभी स्किल्स को सीखना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। इसमें फ्लो चार्ट्स के ज़रिए आप समझ सकते हैं। ये फ्लो चार्ट आपको गिवन है। क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड लीडर। एक गुड लीडर की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सोशल स्किल, फिजिकल क्वालिटीज़, नॉलेज, इंटेलिजेंस, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव, मोटिवेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स और डिसाइसिवनेस। और इसके अलावा उसमें सोशल स्किल भी होनी चाहिए। तो ये एक अच्छे लीडर की क्वालिटीज़ हैं स्टूडेंट्स। तो ये आज जो हमारा टॉपिक था क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड लीडर, ये पूरा होता है। और इसके अलावा आज हमने जो इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप देखी है, इसको भी आप फ्लो चार्ट के द्वारा देख सकते हैं। ये फ्लो चार्ट बड़े हेल्पफुल रहते हैं एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के ड्यूरिंग। आप इनको ज़रूर याद करें। इनके चार्ट बना के आप अपनी दीवारों पर पेस्ट कर सकते हैं और बार बार इनको देखकर आप लर्न कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप को फ्लो चार्ट के द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी। इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप क्या है कि यह प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फिकेशन करता है, इम्प्रूव्स टीम स्पिरिट करता है, हेल्प्स इन इंस्पायरिंग एंड गाइडिंग एम्प्लॉयज़। यह एम्प्लॉय को इंस्पायर और गाइड करने में मदद करता है। सिक्योर कोऑपरेशन ऑफ द मेंबर्स। यह मेंबर के कोऑपरेशन को सिक्योर करता है। क्रिएट्स कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस का सर्जन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, ये हमारे 2 टॉपिक पूरे हो गए हैं। कम्युनिकेशन में हमारी काफ़ी चीज़ें कटी हुई हैं। कम्युनिकेशन में आप देख सकते हैं, कम्युनिकेशन जिसको साधारण भाषा में वार्तालाप बोलते हैं, बातचीत करना, यानी कि अपने आइडियाज़ को, विचारों को, अपनी बात को एक दूसरे के साथ शेयर करना ही कम्युनिकेशन है। हम इसको देखेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे टॉपिक इस चैप्टर में कटे हुए हैं वो हैं इस प्रकार। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन कटा हुआ है, मैं देख लेता हूँ कहाँ पर है ये। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो टॉपिक आपके कटे हुए हैं स्टूडेंट। ये टॉपिक मैं आपको एक बार देख के बताता हूँ क्या क्या टॉपिक हैं। ये टॉपिक हैं आपके, ये देख सकते हैं आप, बैरियर्स टू इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिवनेस। कैसे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिवनेस बनाएं, ये 2 टॉपिक आपके कटे हुए हैं। इसके अलावा
कम्युनिकेशन का मीनिंग, कम्युनिकेशन प्रोसेस, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन और फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ये टॉपिक आपके इस चैप्टर से डिलीटेड हैं, ठीक है। ये बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसको हम हटा देते हैं, कट कर देते हैं। और इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस 7.8.5 ये टॉपिक हम हटा देते हैं, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। इसके अलावा हम ये सारा टॉपिक स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। कल मैं आपको यही चीज़ें पढ़ाऊँगा। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, और फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किस तरह से किया जाता है। इस टॉपिक को हम कल स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।